जहाँ बरकतें मिलती हैं, जहाँ बरकतें मिलती हैं। आओ खुदा बन के घर चले, जहाँ नेमतें मिलती हैं, जहाँ नेमतें मिलती हैं। आओ खुदा बन के घर चले, आओ खुदा बन के घर चले। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम आमद दा तीसरा इतवार में प्रवेश कर रहे हैं। आमद दा यानी आगमन का तीसरा इतवार का मतलब है दो चीजें इसमें विशेष करके, एक तो खुशी का भी है, साथ ही साथ पछतावा भी संदेश है इस इतवार में दे रहा। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, जैसे हम गीत में भी गाएं, बोले हालेलुया हालेलुया। रिजॉइस ऑलवेज। जो सामने हालात क्या है उसके बावजूद प्रभु में आनंदित हो। आपका आनंद का कारण, वजह क्या है? ईश्वर है, खुदा है, जो आपकी
रक्षा करने वाला है, आपके साथ रहने वाला। सफनिया के किताब से हम आज के पहला पाठ पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम यही देखते हैं, क्योंकि सियोन की पुत्री आनंदित हो जाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारे बचाने वाला तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा उद्धार करके वो तुम्हारे बीच में रहने जा रहा है। ये हमारे आनंद का कारण क्या है? प्रभु के आगमन निकट है, मेरी मुक्ति मेरे और करीब है, मैं मुक्ति के करीब पहुंच चुका हूं, इसलिए मैं आनंदित हूं। और सुसमाचार हमें क्या कहता है? हाँ, तुम्हारे मुक्ति निकट है तो तुम्हें क्या करना? हाँ, जैसे जैसे शादी का दिन निकट आते हैं या त्योहार का दिन निकट आते हैं, साफ सफाई, तैयारी, मतलब नया ड्रेस लेना, ये सब हम करते हैं। मतलब तुम्हारी तैयारी भी इतना और तेज कराओ, अंतरतम को बदलो, आचरण को बदलो, जीवन को बदलो, ये संदेश है। मतलब पछतावा करो, तौबा करो। कैसे तौबा करना? संत यूहन्ना बपतिस्ता उनके पास आने वाले को एक एक करके बोलते हैं, नाकेदार को, सैनिकों को और लोगों को बोलते हैं हम लोग क्या करें, हम क्या करें? उनको एक एक करके बोलते हैं तुम ऐसा करना, जिनके पास 2 कपड़े हैं एक को दे दो, जिनके पास नहीं है एक उसको दे दो, जिनके पास नहीं है। और टैक्स लेने वाले को बोलते जितना तुम्हारे लिए हक है ना, उचित है, उतना ही लेना, ज्यादा नहीं लेना। बोले हालेलुया, हालेलुया। सैनिकों को बोलते किसी को तंग ना करो, मतलब जीवन को बदलने के लिए बोल रहे हैं। जीवन को बदलना है, मसीह को ग्रहण करना है तो जीवन को बदलना ही पड़ेगा, पुराना आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका दुख, आपका शोक आज यीशु आनंद में बदलने वाला है। बोले आमीन, आमीन। आज इस मिसल बलिदान में भक्ति के साथ हम भाग लेंगे, सब मिलकर। आपके शोक, आपका परेशानी, आपका दर्द, आपकी बीमारी, आपके जिंदगी में जो टूटा फूटा हालात है ना, वो आज प्रभु आनंद में बदलने वाला है। बस मसीह को पाने के लिए अपने आप को तैयार हो जाओ। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मसीह है, यीशु है। उसको पाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। वो आएगा, आपके साथ रहेगा और उसके साथ आपको जिंदगी भर रहना है। तो इसलिए एक दो दिन की खुशी की बात नहीं, मसीह मतलब हमेशा की खुशी है। तो इसलिए तैयार हो जाए ताकि इस मिसल बलिदान में हम योग्यता के साथ भाग लें और भरपूर आनंद से आज हम भरपूरित हो जाए, ताकि हमारा जीवन एक जॉयफुल यानी आनंदमय जीवन हो। एक मसीही की जीवन जो है ना, उसके पहचान ही खुशी है, जॉय है, आनंद है। जब एक क्रिश्चियन के अंदर, एक विश्वासी के अंदर आनंद नहीं है, वो विश्वासी नहीं है, क्योंकि वो पहचान खो रखा है। इसलिए आइए, मसीह हमारा आनंद का विषय है, कारण है। अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में रखकर हम अपने सारे गुनाहों के लिए, पुरानी जो आदतों के लिए माफ़ी मांगे और कुछ नया शुरू करने के लिए तैयार हो जाए। वचन हमें इसके लिए आज हिम्मत और बल दे। करता हाँ, पूरी कुदरत वाले खुदा ती पैना प्रावा दिया के मैं एक बार करता, मैं एक बार करता। मैं सो
हरी मरियम ते सारे फरिश्तियां संतां के ते पैना भरावां दे अगे मैं हुण बेनती करदा मैं एक बार करदा प्यारे एक बार करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना भरावां दे अगे मैं एक बार करदा मैं एक बार करदा पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उते दया करे अते साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सजीवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे मसीहा दया कर, हे मसीहा दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सीम प्रार्थना करिए अपनी सारिया जरूरतां नूं लोड़ां नूं प्रभु दे पाक हजूरी विच ले आए। अपने अपने पारिश दे लिए, डायसिस दे लिए, अपने सारे जरूरतां दे लिए इस वक्त प्रार्थना करो। नौजवानों के लिए विशेष प्रार्थना करो। खास करके उन्होंने सारिया के लिए दुआ करे जो नशे ते शराब के आदि हो चुके। प्रभु उन्होंने इस सारे परेशानियां तो बिल्कुल छुटकारा दे, नवा कर दे। जो बीमार हैं, दुखी हैं, उन्होंने लिए प्रार्थना करें। प्रभु चंगा कर दे, नई आशा दे, उम्मीद दे। है खुदा तू वेखदा है कि किवे तेरे लोग ईमानदारी नाल प्रभु दे मनुखी जन्म ते त्योहार दी उड़ीक करते रहे हैं। असी ये बेनती करते हाँ कि अजिहे महान निजात दियां खुशियां नूं हासिल करन लई तो सानू लायक बना दे कि असी इन्हां नूं हमेशा धूमधाम नाल तेरी बंदगी करके खुशियां भरे दिलां नाल मनाउण दे योग बन जाइए। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राह जो तेरे नाल रूपाक दी एकता विच खुदा जिंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीक। पूरी कुदरत वाला खुदा तुहाडे जुबान ते दिल नूं साफ करे ताकि योग ढंग नाल प्रभु दा पाक कलाम सुना सके। बाप बेटा ते रूपाक दे नाम दे उते आमीन। पाठ पहला सफैया दी पोथी 3 बाब 14 आयत तो लैके 18 आयत तक। महान प्रभु अगे कहता है, सियोन दी धीए तू उच्ची नाल खुशी दे गीत गा। इज़राइल तू खुशी दे जयकारे मार। यरूशलेम दी धीए तू आनंद दा नाच कर। तुहाडे विरुद्ध प्रभु ने अपना फैसला वापस ले लिया है अते तुहाडे वैरियां नूं खत्म कर। इज़राइल दा राजा प्रभु तुहाडे अगे विचकार कह रहा है। इसलिए तुहानू किसी विपता तो डरना नहीं चाहिए। उस दिन यरूशलेम नूं कहा जाएगा,
सिजोन तू ना डर, तेरा हाथ कमजोर ना पवे, क्योंकि प्रभु तेरा परमेश्वर तेरे विचकार है। ओ जेतू महाबली है, ओ तेरे तो खुश होवेगा। ओ तेरे लिए आनंद दे जयकार मारेगा। सो त्योहार वाले दिन मैं तेरी सारी बर्बादी नू दूर करांगा कि तेरी इस कारण निंदा ना होवे। ये प्रभु दी बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमत ओते ते तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमत ओते ते भरपूर हथ सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। भरपूर हथ सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। नाम पाक है जेहा तेरा, हाथे ही है खुदा। नाम पाक है जेहा तेरा, हाथे ही है खुदा। जमीन दिया धाती कर हमद तेरी है सदा। जमीन दिया हताती कर हमद तेरी है सदा। तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमत ओते ते भरपूर हथ सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। सच्चाई नाल रहमान। ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਫਿਲਪੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ 4 ਬਾਬ 4 ਤੋਂ 7 ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। खुदा दा शुक्र होवे। सरगां दी चाबी तेरी अंजीर
प्रभु तुहाडे नाल होवे। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील दा संत लूका दे अनुसार। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਦਾ 3 ਬਾਬ 10 ਆਇਤ ਤੋਂ 18 ਆਇਤ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਕੁੜਤੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਮਸੂਲੀਏ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲੁੱਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕ ਆਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਸੀਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਬਥੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਪਾਕ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਗਲੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਡੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। यह प्रभु दी पाक अंजील है। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। कृपया बैठिए। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मसीह विच मेरे प्यारे भैन ते भराओ तो बच्चियों, आज दे जो अंजील जो है ना बड़ा प्रैक्टिकल है। मैं इसलिए आपके सामने ऐसे कुछ प्रैक्टिकल चीज रखना चाहता हूं जो कि विश्वासी के जीवन में अनिवार्य है, होना ही चाहिए। हालेलुया हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ध्यान से हम सुनेंगे। पिछले दिन मैं किसी के घर गया और उन्होंने मुझे ये बताया कि वो डॉक्टर से मिलने गया, पर गेट वाले को 100 रुपया देना पड़ा और उसके बाद डॉक्टर को समय पर मिलने के लिए और पैसा देना पड़ा। फिर जाके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हुआ। अगर पैसा नहीं देते तो लास्ट तक रहना पड़ेगा। अभी जल्दी के चक्कर में हम पैसा देने वाले भी हो गए और पैसा लेकर आगे बढ़ाने वाले भी हो गए। कहीं भी देखो, कुछ भी होना है साढ़े इस संसार दे विच पैसा चाहिए। पैसा है, नौकरी है, ले जाओ, ऑफर है। हालेलुया हालेलुया। इतना पैसा, इतना लाख ले आओ, नौकरी ले आओ। तो कहां पर प्रॉब्लम है? मैं आपको बता रहा हूं, देखो ऐसी बातें चर्च में आपको कम सुनने को मिलेगा, लेकिन आपको मैं ऐसी बात बताना ही जा रहा हूं, प्रैक्टिकल चीज। हम लोग विश्वासी लोग भी यही करते हैं। हमें हमारे एडवांटेज के लिए, हमारे जल्दीबाजी के लिए हम किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं। लेकिन प्रभु का वचन आज साफ है, तुम्हारे अपने तनख्वाह से संतुष्ट रहो। अगर वचन में ये लिखा नहीं होता मैं आपको ये बताते भी नहीं। रिश्वत लेना और देना दोनों खराब है। जरूरत से, हक से ज्यादा
कुछ भी है ना वो किसी का काम नहीं आएगा। आप कितना भी इकट्ठा करके रखो, 1 रुपया भी आपका काम नहीं आएगा। जो जरूरत से ज़्यादा किसी भी गलत तरीके से 2 नंबर से कमा कर रखेगा ना, आपका किसी का काम नहीं आएगा, गारंटी के साथ बता सकता हूं। क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा मैंने बहुत सारे इकट्ठा किया, लेकिन क्या है, हम लोग वचन में ही पढ़ते हैं कि धनी मूर्ख के बारे, उसके पास बहुत सारे फसल हुआ और उसने पुराने जो गोडाउन सारे तोड़कर नया बनाया, बहुत सारा अनाज, बहुत सारी चीजें इकट्ठा किया। वचन में लिखा उस रात को ईश्वर उसके पास आके कहा आज तेरे को मेरे साथ जाना पड़ेगा, मतलब तेरे जिंदगी का आखिरी पल है, आखिरी घड़ी है, घंटी बज गई है, टिंग 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 टिंग, तो करोगे क्या? करेगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी किसका रह जाएगा? तुमने जो इकट्ठा किया है वो किसका रह जाएगा? किसी का भी नहीं रह जाएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, क्योंकि है ना ये आपके काम आएगा, हाँ मेरा भी काम आएगा, हम सबका है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार का 16 अध्याय का 26वें वचन में हम पढ़ते हैं। पिछले ही दिन हमने संत फ्रांसिस जेवियर का त्यौहार मनाया था। उनका जिंदगी, जो पेरिस यूनिवर्सिटी के इतना बड़ा प्रोफेसर रहा, उनकी जिंदगी को ये वचन ही बदल डाला या करोड़ों को बदल डाला है। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे? मनुष्य अपने जीवन के बदले क्या दे सकता है? सारा संसार को प्राप्त कर लिया, छोटा सा हार्ट अटैक आया, क्या करेगा? एक छोटा सा कैंसर आएगा। इसलिए गलत तरीके से 1 रुपया भी कमाना नहीं चाहिए। झूठ, चोरी, इस तरह का कोई भी चीज हमारे बीच में नहीं होना चाहिए कि विश्वासी के जीवन में उसको मसीह के साथ कोई रिश्ता बनाना असंभव है। ये गलत फहमिंग मन में नहीं रखना, मैं ये सब करता रहूं और स्वर्गराज भी मुझे मिल जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, एक पल उसके सामने खड़ा तो होना पड़ेगा ना। मृत्यु के पश्चात उससे मिलना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा ही जीवन बता रहे कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, हो अब तब देखा जाएगा। तब नहीं, अब से देखा जाओ, तैयारी अब से करो, मसीह के आने के बाद नहीं। उस 10 कुंवारियों के बारे में मत्ती का अध्याय 25 में पढ़ते हैं। 5 लोगों ने तेल भी लिया और दिया भी लिया। 5 लोग तेल के बिना, बाकी सब बंदोबस्त करके आए। जब लाड़ा यानी दुल्हा जो देर हो गया तो ये सारे सोने लगे। आवाज आई, सब तैयार हो जाओ, लाड़ा आ गया। सभी ने दिया जलाए, लेकिन तेल ना होने के कारण 5 लोगों के दिया तो बुझ गई। उन्होंने दूसरों से उधार मांगा, उनको मिला नहीं। बोला तुम्हारा लिए और हमारे लिए काम नहीं आएगा, पर्याप्त नहीं है। तो उन्होंने तेल खरीदने गया, बीच में लाड़ा आ गया, दुल्हा आ गया, तो बस अंदर प्रवेश किया। इन लोग तेल सब लेकर आया, दिया लेकर आए, तब तक तो देर हो चुका था। बूहा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया और कटकटाने लगे। बोले थे कि दरवाजा बंद है, डोर इज क्लोज्ड, नो मोर एंट्री। हमारे जो देश में ऐसे चीजें हैं, जी भाई साहब थोड़ा खोल दें, 50 रुपया पकड़े, हमारा है ना, ये स्वर्ग में नहीं चलता है जी। बहुत गलत तरीका हमने सीख रखा है। हम लोग है ना कुछ भी करके है ना बोलते हैं भाई साहब थोड़ा कर ले, हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा। क्या क्या तरीका, टेबल के नीचे से, ऊपर से, पता नहीं क्या क्या तरीके से। मेरे को बहुत बुरा लगता है ये चीज, इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ता है। आपको पता है हमारे एक गोल्ड मेडल मिस हो गया पिछले ओलंपिक्स में। कैसे? उस जो एथलीट है, उस बेटी जो है, उनके शरीर का वजन 100 ग्राम, वो जो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा था, 100 ग्राम। हमारे हिंदुस्तान में होते, हमारे देश में होते, हम लोग बोलते बोले भाई साहब थोड़ा आंखें बंद करो यार, 100 ग्राम क्या फ़र्क पड़ता है, 100 ग्राम का क्या फ़र्क पड़ता है यार, होने दे, जाने दे यार। 100 ग्राम से किसी का कितना नुकसान होता है, मतलब कुश्ती में कुछ। लेकिन विदेश में नहीं चलता है जी, वो 100 ग्राम नहीं 1 ग्राम के लिए भी पकड़ेगा।
उस बेटी ने क्या क्या किया, बाल कटवाए, पता नहीं, मैंने सुना है, मीडिया में ऐसे पढ़ा है, बहुत सारे उसने मेहनत की थोड़ा सा वो करने के लिए, लेकिन इतना इससे कम नहीं कर पाए और डिस्क्वालीफाई हो गया। गोल्ड मेडल यानी सिल्वर तो पक्का ही था। व्यक्तिगत रूप में एक ऐसा पहला महिला बन सकती थी वो। इतने हम लोग, अब हम किसी के बुराई नहीं बोल रहे, लेकिन मैं एक चीज आपको बताने के लिए बता रहा हूं, हम लोगों का जो सोच क्या है वो नहीं है सभी लोगों का सोच। ईश्वर की सोच और हमारी सोच में बहुत अंतर है। हम लोग सोचते थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत गुस्सा करना, थोड़ा बहुत चोरी करना, थोड़ा बहुत रिश्वत लेना, ये सब चलता है फादर जी। चर्च में आधा घंटा लेट पहुंचना आसान है, चलता है फादर जी। स्वर्ग में चलता है करके कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में जाना भी हो और आपको ये सब करना है, फिर स्वर्ग के बारे में भूल जाओ, यही अच्छा है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी किसी को लगेगा मैं कुछ ठीका चीजें बता रहा हूं, क्योंकि है ना ये प्रैक्टिकल चीज है, मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं। प्रैक्टिकल चीजें किसी किसी को मजा नहीं आता है, फादर ऐसे कैसे बोलता है। हाँ, स्वर्ग जाने के लिए तो ये फादर के लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है। अगर मैं नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं पहुंचेगा ये बोलने वाला, और आप नहीं सुधरोगे सुनने वाला, आप भी नहीं पहुंचेगा। दोनों का केस बराबर है जी। अगर हमारे जीवन में आप और जीवन के और देखने का वक्त है, ईश्वर जो आनंद देने वाला है वो हमारे बीच में रहने वाला। सफन्याह की किताब से हमने पढ़ा है, तुम आनंदित हो सिय्योन की पुत्री, क्योंकि तुम्हारा उद्धारकर्ता बचाने वाला, तुम्हें तुम्हारा राजा तुम्हारे बीच में ही रह रहा है। क्या बात है, हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमें छोड़ेगा नहीं, और हमारा आनंद का कारण वही है। इसलिए फिलिपियों का पत्र अध्याय 4:6 में पढ़ते हैं। आज 4 से लेके 7 तक हमने पढ़ा था। ये मेरा फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड में से एक है। कोरोना का टाइम मैंने इसको गाना भी शुरू किया था। किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, किसी बात की चिंता ना करे, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने, हालेलुया, हालेलुया, अपने सारे जरूरतों को अर्पित करें। बोले आमीन, आमीन। किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें। वरी अबाउट नथिंग। हम लोग चिंता क्यों करते हैं? जब हमारे अंदर पाप है ना, हम चिंतित रहते हैं। आनंदित होने के लिए चिंता में रहेंगे तो आनंदित कैसे होगा? वरी करते रहेगा, एंजाइटी है, वरी है, डिप्रेशन है, फिर खुश कैसे रहेंगे इंसान? फिर प्लास्टिक वाला स्माइल लेकर चलते इंसान, सबको दिखाने के लिए एक स्माइल फिट करता है ना चेहरे पे, सब लोग देखते हैं अच्छा इतना खुश है बंदा, लेकिन थोड़ा सा नजदीक जाएगा पता चलेगा इतने दुख का अड्डा है, घूम रहा है, चलता फिरता दुख है, मोबाइल, सोरो। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आपको आनंद देगा, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा, आमीन, जिंदगी को बदल कर रखेगा। आमीन। बस यही संदेश है क्रिसमस का संदेश। इसको अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारना ही तो पड़ेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। पर उसके लिए पश्चाताप करने का तरीका बता रहा है। ये पश्चाताप का फल है। अगर हम इस अध्याय का शुरुआत में देखेगा तो लूकस का अध्याय का 3:10 से हम पढ़ा, अभी 8वां वचन देखेगा तो वहां पर क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पश्चाताप ਲਈ जचते फल पैदा करो ਅਤੇ अपने आप ਨੂੰ ये ना कहन लगो अब्राहम साडा पिता है, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ खुदा इन्ना पत्थरां ਵਿੱਚੋਂ अब्राहम ਲਈ संतान पैदा कर सकता है। God can produce children even from the stones। पश्चाताप, हिंदी बाइबल में लिखा है पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। जचते फल लिखा है बाइबल में, पंजाबी बाइबल में। आहा, सूटेबल होना चाहिए। पश्चाताप का फल वो क्या है? आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही
इसका एक्सप्लेन कर रहे, विस्तार कर रहे, बता रहे हैं। लोग आके पूछने लगे हमें क्या करना, हमें क्या करना। तो उसने समझाया पश्चाताप का मतलब यही है, जिनके पास अगर 2 कुड़ते हैं या भोजन है, ये दूसरे के साथ बांटना शुरू कर, जिनके पास नहीं है। आपके पास कुछ भी बच जाते हैं ना, तब नहीं बांटना। कुछ लोग ऐसे करते हैं, अभी खाना तो इतना बच गया, किसी को दें। वो तो कोई भी कर सकता है। देना हो तो उस विधवा के समान देना है। उनके पास 2 सिक्के ही था, उसकी जीविका के लिए वो उसने दे दिया। इसी तरह देना। मदर तेरेसा कहती है, गिव टिल इट हर्ट्स यू। यस, तुम्हें लगना चाहिए जब देते समय, है ना, थोड़ा सा आपको लगना चाहिए मेरे अपने कुछ दे दिया है। जो बचा हुआ चीज़ें उठा के ले जाओ, ऐसा नहीं। वो तो कोई भी दे सकता है। तो देने का तरीका है, सीख लो। यीशु मसीह ने जान ही दे दिया, जान दे दिया, इसलिए उसके पीछे सारे दीवाने हैं। तो आप और मैं क्या देते हैं? कुछ बच गया तो वो देता है। तरीका बदलो प्यारे भाई। आगे प्रभु कहता है क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसी पर जोर लगा रहा हूं। मसूलियों को प्रभु ने कहा, जो नियत है उस तुम वध वसूल ना करो। सिपाहियों को प्रभु ने कहा, अपने किसी को लूटना नहीं चाहिए। कुछ लोग तो बड़े होशियार बन जाते हैं। कुछ लोग ना बिना टिकट का पैसा लेकर भी सवार करते हैं। मैंने देखा, पिछले दिन मैं दिल्ली से अमृतसर सफ़र कर रहा था। जब दिल्ली में मैं अंदर आया, वो परिवार और सभी वहीं था। इतना सारा भीड़ हो रखा था तेड़ेसी में कि मेरे को लगा कि जनरल से भी बेकार है। इतने बड़े बड़े बॉक्सेस, बीच में भी पैर रखने के लिए जगह नहीं। हम कैसे भी करके 2 जन इसके अंदर आ गया, हमें मुश्किल से बैठने को जगह मिल गया। सामान इधर उधर रख रहा था मैं, तो टीटीआर आ गया थोड़ी देर के बाद। तो ये आदमी क्या बोल रहे हैं, वो पहले से बैठा है, पीछे से बैठा है, ट्रेन पीछे से आ रहा है। तो हम लोग क्या है, या यहीं से बैठ के भीड़ भाड़ के कारण है ना, मतलब टिकट है ना दूसरे के मोबाइल में है। उसका मोबाइल है ना अभी चार्ज नहीं, बंद हो गया है। तो पहली बार उसने बोला मेरे, मतलब पहली दफ़ा ये नहीं बोला उसने, पहली दफ़ा उसने बोला मेरे मतलब दूसरे भाई दूसरे कंपार्टमेंट में है, थोड़ा भीड़ कम होते ही मैं आपको दिखाऊंगा। वो बैठ गए उधर। और उसके बाद उसने बोला, दोबारा टीटीआर आया तो बोला हम इधर से ही चढ़े, दिल्ली से चढ़े। और तीसरे बार टीटीआर आया, उसने बोला उसका मोबाइल का चार्ज बंद हो गया, और मोबाइल बंद होने की वजह से हमें आपको टिकट नहीं दिखा सकते। बिना टिकट से लुधियाना तक आया बंदा मेरे सामने। उसकी बीवी बैठी है, जस्ट इमेजिन करो। क्योंकि पहली दफा इसने बोलते हैं ना झूठ, मैं इसको सामना इसका मतलब पोल खोल देता उधर ट्रेन में, पर इसने मतलब स्टेप बाय स्टेप बोल दिया ना, मेरे को बीच में बोलने का मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं था। मेरे सामने ऐसे करते हुए बाय द टाइम मैं रियलाइज किया ये झूठ बोल रहा है ना, तो ये मैंने सोचा ये सच में दे देगा पहली दफा ना, सच में देने वाला मैंने सोचा, सच तो मैं टीटीआर को भी सच लगा। दूसरा तीसरी बार इसने डायलॉग जब बोला ना, तब मेरे को पता चला अरे ये तो टीटीआर को घुमा दिया। तब तक मेरा बोलने का चांस खत्म हो गया, अभी मैं क्या बोलना है, तो वो चांस हाथ से निकल गया, नहीं तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं था। वो आदमी फिर क्या बोल रहे, किसी ने, वो ट्रेन लेट चल रही थी, तो फिर क्या हो गया, इसने फोन, किसी ने फोन किया, बोल रहे कि ऐसे झूठ बोलते जा रहे हैं, मैं अब मतलब कहाँ हो, कहीं और है गाड़ी, ऐसे करके आएंगे, फिर कल नहीं परसों होगा। अरे कैसे कैसे बोलते जा रहे हैं सामने। तो मैंने सोचा भाई इसका कोई विश्वास कर, इसके बीवी भी इस पर भरोसा नहीं करेंगे, इतना झूठ। फादर आप मेरे को समझाए, फादर दुनिया तो ऐसे ही चलता है, आपको क्या पता है, आप दुनिया में नहीं रहते। पर मैं आपको कहता हूं बाइबल से, ऐसा दुनिया में ही रह जाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए आपके इस तरीका नहीं चलेगा, बदलना ही पड़ेगा। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में जाने के लिए तरीका इस किताब में लिखा हुआ है, दूसरे कोई तरीके से आप इस दुनिया के तरीके से स्वर्ग नहीं जा पाएगा, ये बात याद रखिए। बोले हालेलुया, हालेलुया।
बाकी सब कुछ आपका सही चलेगा, पर ये नहीं चलेगा। तो इसलिए आपके लिए मेरे लिए सुनहरा मौका, प्रभु का संदेश है। अगर प्रभु के आनंद में प्रवेश करना हो, पश्चाताप करो, तौबा करो, जिंदगी को बदलो। प्रैक्टिकल में अभी मैंने बोल दिया, और बहुत सारी चीज़ें बोल सकता है, लेकिन ये हर जगह पर आपके प्रार्थना में ये लागू है। एक पॉलिसी हो, आपके प्रार्थना ईमानदारी से हो, हर जगह पर ईमानदारी होना चाहिए। आपके काम करने का तरीका, आप कुछ भी काम आप कर रहे हो, गाना गा रहे हो तो ईमानदारी से गाओ, वचन बोल रहे तो ईमानदारी से वचन बोलो, पुरोहित है तो पुरोहित का काम कर, अगर आप कैमरा का टेक्नीशियन है तो कैमरा का काम करना ईमानदारी से। बोले हालेलुया। कहीं भी आप 2 नंबर का चीज लेकर आएगा और बेईमानी का काम करेगा, वो आपका किसी काम के नहीं आएगा, आपके परिवार का किसी काम के नहीं आएगा, वो बर्बाद ही होता रहेगा। किसी ईश्वर के राज्य में आप बेईमानी का पैसा या कमाई लेकर जा नहीं पाएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। ये बात कान खोलकर सुनो, मैंने कम से कम 10 बार बोल दिया होगा इतना टाइम पर। जिसके कान है वही सुन ले। बोले हालेलुया। हालेलुया। कम से कम एक जन बदल गया ना, रिश्वत लेना और देना, तो उतना तो फर्क आएगा। कुछ लोग बोलते फादर मैं अकेला करके क्या फायदा है। एक बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। देखो मदर तेरेसा कहती है सागर में एक बूंद कम है, उतना तो कम रहेगा ना। मेरा काम सागर में बूंद के बराबर होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक बूंद तो कम रहेगा। हेलो, वो एक बूंद तो कम रहेगा सागर में। दैट्स इट, यही तो बोल रहा हूं मैं। आपको लगता है फादर मैं अकेला ये सब लड़ाई करेंगे तो क्या फायदा है, मैं अकेला सच बोलने से क्या फायदा है। कुछ लोग इसलिए है ना खुद झूठ के साथ दे देते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपके साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि सच तो हमेशा अकेला ही रहता है। सच बोलने वाला भी अकेला रहेगा। जान देने पड़ा 3300 साल की उम्र में यीशु मसीह को, मतलब जान देना पड़ा, क्यों? वो सच्चाई के साथ दिया। यूहन्ना बपतिस्ता आज जिनके बारे में जिक्र करते हैं, उसको 30.5 वर्ष में उसका डेथ हो गया। वो कौन सा बुढ़ा था? कभी कभार चित्रकार उसको बड़ा बुढ़ा करके, वो जीसस से 6 महीने बड़ा था बस। जब उसका मृत्यु हो गया उसके बाद जीसस तो पब्लिक लाइफ शुरू किया, तो वो अपने जवानी में जान दे दिया, क्योंकि उसने सत्य का सामना किया, सत्य का साथ आगे बढ़ा, दूसरे के सामना किया सत्य के साथ। सत्य के लिए खड़े होगा, जान तो देना ही पड़ेगा। आपको संकट झेलना पड़ेगा, अत्याचार झेलना पड़ेगा, चाहे कहीं भी हो। बोले हालेलुया। हालेलुया। एक और छोटी सी चीज़ बताते हुए मैं समाप्त करूंगा। मैं एक बार 2020 फरवरी में मतलब पंजाब की ओर आ रहा था, फगवाड़ा के तरफ, तो अचानक मेरे को टिकट करना पड़ा। मेरा दोस्त फादर आगिन अभी वो स्वर्गवास हो गए, उन्होंने मेरे को इधर बुलाया था सेमिनारी में। फटाफट जल्दी में एक रिट्रीट तैयार किया था, मैं आ गया। मेरा साथ म्यूजिशियन आने वाला था गुडविल, वो सहारनपुर से बैठने का था, मैं तो रामपुर से बैठने का था, यूपी। तो हमारा दोनों का मतलब एक जगह पर नहीं था। कोरोना इधर उधर हो रहा था फरवरी की शुरुआत में, तो दोनों का टिकट रामपुर से किया हुआ था। और मैंने सोचा मैं टीटीआर को बोलूँगा, क्योंकि एक दिन थोड़ा 2-3 स्टेशन के बाद बैठेंगे। मैं तो बैठ गया। टीटीआर आया तो बोला कि दूसरा कहाँ? मैंने कहा सहारनपुर से बैठेगा 3-4 स्टेशन के बाद सर। उसने बोला नहीं 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 नहीं, तुम्हारा टिकट कैंसिल करेंगे, किसी और का दे दिया जाएगा। एक स्टेशन छोड़कर नहीं आएगा तो मैं टिकट और किसी को दूंगा। मैंने कहा सर अगर मैं उसको आपको झूठ बोलता, वो वॉशरूम गया करके, आप आराम से चले जाते हैं, आराम से तो चले जाते हैं, और आप थोड़ी देर के बाद आएगा एक चक्कर करके, तो आपको एक सीट खाली देखेगा, आप मेरे को दूसरा बोलेगा, फिर मैं दूसरा को झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ के ऊपर झूठ बोलना पड़ेगा। लास्ट में आपको पता चलेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं झूठा हो जाएगा आपके सामने। क्या मैं आपको झूठ बोलकर ये करना चाहिए? मैं सच बोला, आप मेरा टिकट कैंसिल करना तो कर लो, पर मैंने आपको सच बोला, यही बात है। वो सहारनपुर से बैठेगा, आपकी इच्छा है, बोला कानून चलाओ या कुछ करो। पता क्या है, वो चुपचाप से चला गया, कुछ नहीं किया। सच का झूठ बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं अरे चाहे टीटीआर को ऐसे बोलो यार, तो क्या बात फर्क पड़ता है। मेरा जीवन में एक चीज मैं आपको बता रहा था, कभी कभार बुरा लगता है, सच को साबित करने में अच्छा नहीं लगता। मैंने सामना किया उसका, मैं कहा घबराया, क्योंकि सच बोले तो है ना सिर ऊंचा ही रहेगा, झुकना नहीं पड़ेगा।
मैंने तो टीटीआर से बोला सर तो सच्चाई तो यही है, आप आपकी मर्जी करो बस। याद रखिएगा, ये चीज़ आपका काम आए तो बहुत अच्छा। तो आइए एक पल प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, असी तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करते हैं। असी प्रभु तुहाडा आगमन दा बहुत करीब है। तुसी पहली बार आ चुके ने, हुण तुसी दूजी बार सारे मनुख जाति दे न्याय करने के लिए आने वाला है। प्रभु जी पूरी तरह नाल तैयार रहने दा कृपा दे, ताकि मैं किसी भी पाप दे विच, किसी भी बेईमान काम दे विच ना फस जाऊं, पर तेरी नेकी दे राह ते चलकर तेरे लिए इंतजार करना मैनू सिखा दे। बाप बेटा ते रूह पाक दे नाम ते आमीन। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। रसूलां दा कलमा। मैं खुदा ते मां रखता हां जिहड़ा बाप पूरी कुदरत वाला आसमान ते जमीन दा पैदा करने वाला है। मैं यीशु मसीह ते मां रखता हां जिहड़ा उस दा इकलौता बेटा ते साडा खुदाबंद है, और रूह पाक दी कुदरत नाल कुवारी मरियम दे गर्भ विच पिया ते उस तो जम्मिया। उसने पैंतुस पिलातुस दे हत्थ विच दुख उठाया, सलीब ते चढ़ाया गया, मर गया ते दफनाया गया, बरचक विच जा उतरिया, तीसरे दिहाड़े मुर्दियां विच जी उठिया, आसमान उत्ते चढ़ गया, खुदा बाप पूरी कुदरत वाले दे सज्जे हत्थ जा बैठा, जिथों जिउंदे ते मुर्दियां दा इंसाफ करन लई फिर आवेगा। मैं ईमान रखदा हां रूह पाक उत्ते, एक पाक कैथोलिक कलीसिया, पाक लोकां दी शराकत, गुनाहां दी माफी, जिस्म दा जी उठना, हमेशा जिंदगी ते। आमीन। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। तेरे रूह से अभी भरा तो नहीं हूँ, तेरे रूह से अभी भरा तो नहीं हूँ, अयूब जैसा इतना खरा तो नहीं हूँ, पौलुस जैसा अभी मरा तो नहीं हूँ। हाँ, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, 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 मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा बाप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। प्रभु इस कुर्बानी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਜਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। हे प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले थे गाल खुदा, ये सचमुच सही है ते योग है, मुक्ति पाउन दा राह है कि ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯੁਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सारे ताली बजा के प्रभु की महिमा करे, आराधना करे। सभी लोग घुटने टेके हाथ जोड़े भक्ति के साथ इस पल हम प्रभु के सामने आ जाए। हे प्रभु तू सचमुच पाक है ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। इसी तरह भोजन करने तो बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद कर दिया, प्याला अपने चेलियां नूं दिता, ये कहंदे हुए, तुसी सारे लवो अते इस विचों पियो, क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है, नवे अते सदीवी नेम दा लहू, जो तुहाडे ते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफी लई बहाया जावेगा। मेरी याद विच ये करिया करो। ईमान दा भेद। हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਅਗਨਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸੰਦ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। हे प्रभु यीशु मसीहा,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਬੋਝ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਛੱਤ ਲੈ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। मेरे ते करम बेशुमार कदे गिनिया जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार कदे गिनिया जा नहीं सकदा। लहू दिया तारा मेरे उत्ते वरियां, मेरियां बुराइयां मेरे विच मरियां। लहू दिया तारा मेरे उत्ते वरियां, मेरियां बुराइयां मेरे विच मरियां। हो लहू दिया तारा मेरे उत्ते वरियां, मेरियां बुराइयां मेरे विच मरियां। लहू दिया तारा मेरे उत्तों वरियां, मेरियां बुराइयां मेरे विच मरियां। जिंदगी नू मेरी दिता भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार कदे गिनिया जा नहीं सकदा। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਦਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर ए नहायत मेहरबान कुआरी मरियम, भई कदी नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदियां तेरी मदद चाहुंदियां तेरी सिफारिश मंगदियां तेथों खाली गया होवे। ऐ कुआरी कुआरियां दी अते मेरी मां, मैं इस तसल्ली दे नाल
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਐਦੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਮਰੀਮ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹਾ ਪਾਕ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਰੀਮ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਪਾਕ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਨ, ਇਹਦੀ ਜਿਹਾ ਪਾਕ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ, ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਪਾਕ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੂਰਤ ਕਮਾਲ ਉਹਦੀ, ਮੂਰਤ ਕਮਾਲ ਉਹਦੀ, ਪਾਕ ਨਾਲ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਸੂਰਤ ਕਮਾਲ ਉਹਦੀ, ਮੂਰਤ ਕਮਾਲ ਉਹਦੀ, ਪਾਕ ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਰੱਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਰੱਬ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਹੋ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਰੱਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਰੱਬ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ।